नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग, आप सभी का स्वागत करता हूं। टाइपसेटिंग मैथमेटिकल टेक्स्ट विद लेटेक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हाउ वी मेक पैकेज इन लेटेक्स, पहला क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट पैकेजेस आर इन ओवरलीफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वी डाउनलोड लेटेक्स पैकेजेस। हमारा चौथा सवाल है, हाउ डू यू इनपुट इन लेटेक्स। हमारा पांचवा सवाल है, हाउ डू वी इंपोर्ट अ टेक्स्ट फाइल इनटू लेटेक्स। हमारा छठवां और अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट आर कस्टम कमांड्स। तो वन बाय वन इसका आंसर देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या था, हाउ वी मेक पैकेज इन लेटेक्स। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, पैकेजेस रिक्वायर्ड बाय अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड इन द preamble of your latex document. That is before the command. कौन सा कमांड आएगा, बैकस्लैश begin and curly bracket statement. The syntax ये अपना कमांड होगा, ठीक है। The syntax to do so is बैकस्लैश use package curly bracket with the name of the package included in the brackets. क्या कहा मैंने, बस से रिपीट करते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। पैकेजेस रिक्वायर्ड बाय डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड इन द preamble of your latex document. That is before the command हम क्या यूज करना चाहेंगे, बैकस्लैश begin कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट। द सिंटेक्स टू डू सो इज बैकस्लैश यूज पैकेज कर्ली ब्रैकेट विथ द नेम ऑफ पैकेज इंक्लूडेड इन द ब्रैकेट्स। अगर हम इसी सवाल को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल ऐसा था कि हम लेटेक्स में पैकेज कैसे बनाते हैं। जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया कि दस्तावेज के लिए आवश्यक पैकेजों को आपके लेटेक्स दस्तावेज की प्रस्तावना में कहा जाता है। अर्थात बैकस्लैश बिगिन कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट कथन से पहले। ऐसा करने के लिए वाक्य रचना, जिसका कमांड क्या होगा, बैकस्लैश यूज पैकेज कर्ली ब्रैकेट है, जिसमें कोष्ठक में पैकेज का नाम शामिल है। हमारा दूसरा सवाल क्या था, हमारा दूसरा सवाल था, व्हाट पैकेजेस आर इन ओवरलीफ। तो वो पैकेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ पैकेजेस एंड क्लास फाइल्स। तो उस लिस्ट में पहला नंबर क्या है, ओवरलीफ गाइड्स। दूसरा लेटेक्स बेसिक्स। तीसरा मैथमेटिक्स। चौथा फिगर्स एंड टेबल्स। पांचवा रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। छठा लैंग्वेजेस। सातवां डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। आठवां फॉर्मेटिंग। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से पैकेजेस मैंने बताए। तो मैंने पैकेजेस बताए, ओवरलीफ गाइड्स फर्स्ट, सेकेंड लेटेक्स बेसिक्स, थर्ड मैंने बताया मैथमेटिक्स, फोर्थ मैंने बताया फिगर्स एंड टेबल्स, एंड फिफ्थ मैंने बताया रेफरेंसेस एंड साइटेशंस, एंड सिक्स्थ जो है सिक्स्थ जो है लैंग्वेजेस है, सेवंथ है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, एंड एट्थ जो मैंने बताया फॉर्मेटिंग। इसी सवाल को हम हिंदी में देखते हैं। तो कौन से पैकेज ओवरलीफ में हैं, ये हमारा सवाल है। तो मैंने आंसर दिया, संकुल और वर्ग फाइलों की जो सूची मैंने बताई, क्या क्या थी सूची,
ओवरव्यू गाइड, लैटेक्स बेसिक्स, मैथमेटिक्स, आंकड़े और टेबल, संदर्भ और उद्धरण, भाषाएं, दस्तावेज संरचना, स्वरूपण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डाउनलोड लैटेक्स पैकेजेस। तो इसका कुछ आंसर कुछ ऐसा होगा, इंस्टॉलिंग पैकेज एडिट। पहला पॉइंट, एक्सट्रैक्ट मीन्स निचोड़, द फाइल्स रन लैटेक्स ऑन द सिस्टम। और DTX फाइल, क्या कहा मैंने, एक्सट्रैक्ट द फाइल रन लैटेक्स ऑन द .DTX फाइल और सिस्टम। दूसरा, क्रिएट द डॉक्यूमेंटेशन रन लैटेक्स ऑन द DTX फाइल .DTX फाइल। थर्ड मैंने बताया, या थर्ड जो मैं आपको बताया नहीं अभी तक, इंस्टॉल द फाइल्स while the document is printing. Move or copy the package files from your temporary directory to the right place or places in your text local installation directory free. एक बार फिर से देखते हैं तीनों पॉइंट्स। सो इंस्टॉलिंग पैकेज एडिट, क्या क्या मैंने पॉइंट बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया, एक्सट्रैक्ट द फाइल्स रन लैटेक्स ऑन दी .DTX फाइल। सेकंड मैंने बताया, क्रिएट द डॉक्यूमेंटेशन रन लैटेक्स ऑन दी .DTX फाइल। थर्ड मैंने बताया, इंस्टॉल द फाइल्स व्हाइल द डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिंटिंग। Move or copy the package files from your temporary directory to the right place or places in your text local installation directory free. अगर हम इसी सवाल को हिंदी में देखने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था कि हम लैटेक्स पैकेज कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए मैंने स्टेप्स बताए थे, है ना। तो पैकेज स्थापित करने के लिए जो मैंने स्टेप्स बताए थे, पहला उसका स्टेप था फाइल निकालना और लैटेक्स को .DTX फाइल पर चलाएं, रन करें। दूसरा, दस्तावेज बनाएं, DTX फाइल पर लैटेक्स को रन कराएं। थर्ड मैंने बताया, फाइलों को इंस्टॉल करें जबकि प्रिंट हो रहा है। पैकेज फाइलों को अपनी अस्थायी निर्देशिका से अपने टेक्स्ट लोकल इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी ट्री में सही जगह पर लें और वहां पर ले जाकर के कॉपी करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इनपुट इन लैटेक्स। तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, द बैकस्लैश इनपुट कमांड causes the indicated files to be read and processed exactly as if its contents had been inserted in the current file at the point। एक बार फिर से देखते हैं, the backslash input command causes the indicated file to be read and processed exactly as if its content had been inserted in the current file at that point. The file name may be a complete file name with extension or just a first name, in which case the file और फाइल क्या रहेगी, file.txt is used. Input to LaTeX is
प्लेन टेक्स्ट किसमें होगा? ASCII। और ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या कहा मैंने? ASCII। इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। So input to LaTeX is plain text ASCII, which includes both the text of the document and also formatting commands. It is possible to split the input into several files using \include \input। अगर इसी को हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था, आप लेटेक्स में इनपुट कैसे करते हैं या आप लेटेक्स में कैसे इनपुट करेंगे? तो जवाब कुछ ऐसा है, \input कमांड संकेतित फाइल को पढ़ने के लिए, क्या बोला मैंने? \input कमांड संकेतित फाइल को पढ़ने और संसाधित करने का कारण बनता है। ठीक उसी तरह जैसे कि इसकी सामग्री उस बिंदु पर वर्तमान फाइल में डाली गई थी। फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ एक पूर्ण फाइल नाम हो सकता है या केवल प्रथम नाम हो सकता है जिस स्थिति में फाइल, कौन सी फाइल? file.txt का प्रयोग किया जाता है। लेटेक्स का इनपुट सिंपल टेक्स्ट या सादा पाठ, और वो किसके लिए है? ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसमें दस्तावेज का पाठ और स्वरूपण आदेश, ऑर्डर, डायरेक्शन दोनों शामिल है। इनपुट को कई फाइलों में विभाजित करना संभव है। बैकस्लैश संभव क्या है? \include \input, ये दो संभावनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी इंपोर्ट अ टेक्स्ट फाइल इनटू लेटेक्स? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, द स्टैंडर्ड टूल्स टू इंसर्ट अ लेटेक्स फाइल इनटू अनदर आर \input and \include. Use this command and in the document body to insert the contents of another file named filename.txt. This file should not contain any LaTeX preamble code. That is, no \document class \begin document, और वो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है, क्या बोलना चाहिए उसको, कोडिंग में, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर या कमांड में वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और \and कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द स्टैंडर्ड टूल्स टू इंसर्ट अ लेटेक्स फाइल इनटू another are \input and \include. Use this command in the document body to insert the contents of another file named .txt. This file should not contain any LaTeX preamble code. That is, no \document class \begin document, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट में रहेगा। इस तरीके से कमांड बनेगा। और दूसरा लास्ट कमांड क्या होगा? \and कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट।
अगर हम इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था, हम टेक्स्ट फाइल कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो लेटेक्स फाइल को दूसरे में सम्मिलित करने के लिए मानक जो उपकरण है क्या है, बैकस्लैश इनपुट और बैकस्लैश इंक्लूड। फाइल नाम नामक किसी अन्य फाइल की सामग्री सम्मिलित करने के लिए दस्तावेज निकाय में इस कमांड का उपयोग करें। टेक्स्ट इस फाइल में कोई लेटेक्स प्रस्तावना कोड नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास बैकस्लैश बिगिन कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट एंड लास्ट कमांड क्या है, या फिर एंड बैकस्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट। हमारा लास्ट सवाल था व्हाट आर कस्टम कमांड्स। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, ए कस्टम कमांड इज अ वॉइस कमांड दैट यू क्रिएट योरसेल्फ टू अलाउ ड्रैगन टू परफॉर्म एन एक्शन। These commands allow you to automate repetitive text entry and graphics insertion tasks like logos and scan signatures while working in virtually any Windows application। क्या कहा मैंने, कस्टम इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन क्या था, कस्टम कमांड क्या है। इसका जवाब कुछ मैंने ऐसा दिया, एक कस्टम कमांड एक वॉइस कमांड है जिससे आप ड्रैगन को एक क्रिया करने की अनुमति देने के लिए स्वयं बनाते हैं। वस्तुतः किसी भी विंडोज एप्लीकेशन में काम करते हुए ये कमांड आपको दोहराए जाने वाले टेक्स्ट एंट्री और ग्राफिक्स इंसर्शन कार्यों जैसे लोगो और स्कैन किए गए हस्ताक्षर को स्वचालित करने की अनुमति देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।